नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ जो बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उसकी कुछ बेसिक थ्योरी की शुरुआत करने वाले हैं। तो आप सभी एक्टिव मोड में आए। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लेंस। क्योंकि बोर्ड की दृष्टि से लेंस टॉपिक बहुत अच्छा है, तो इसलिए आज ही हम लेंस की जो भी बेसिक जानकारी है उन सभी को कवर करेंगे तथा लेंस की एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें लेंस को कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम लेंस को समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या क्या करने वाले हैं आज उनकी एक बार जानकारी देता हूं मैं। लेंस व प्रकार, लेंस और उसके प्रकार को समझेंगे, उनकी अभिसारी अपसारी प्रकृति और क्या करेंगे हम लेंस का प्रकार समझेंगे, अभिसारी और अपसारी प्रकृति समझेंगे, अन्य महत्वपूर्ण शब्दावली और क्या समझेंगे। इसके अलावा लेंस के फोकस और इसके साथ ही लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। आज इतनी सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो हम लेंस के प्रकार, लेंस की अभिसारी और अपसारी प्रकृति, अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियां, लेंस के फोकस प्रथम और द्वितीय दोनों, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, इतनी सारी चीजों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं बिना कुछ देरी किए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, लेंस। तो लेंस क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं बेटा। लेंस क्या है। लेंस क्या है। तो हमने सभी ने देखा होगा चश्मा जो होता है उसमें लेंस होता है। जो चश्मा मैंने लगाया हुआ है इसमें भी लेंस है। तो लेंस फिर होते क्या, आपको दिखता होगा कि चश्मा कैसा है। इसमें देखेंगे कि जो इसमें शीशा लगा हुआ है इसे लेंस बोलते हैं और इसमें आर पार दिखता है, मतलब एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं, मतलब पारदर्शी है। तो लेंस की डेफिनेशन क्या होगी, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। क्या बोला मैंने, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ये दूसरी तरह से बोल सकते हैं, लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना एक पारदर्शी माध्यम होता है। क्या बोला बेटा मैंने, लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना एक पारदर्शी माध्यम होता है। बात समझ आ गई। अब बात करेंगे लेंस के प्रकार। क्या बात करेंगे, प्रकार। तो लेंस के प्रकार, लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला उत्तल और दूसरा अवतल। पहला आ गया उत्तल और दूसरा आ गया अवतल। तो उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तल लेंस की। तो मैं यहां लिख लेता हूं उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस मैं थोड़ा सा चित्र बनाता हूं और इसका भी बना देता हूं। इसको बाद में बनाएंगे, पहले हम देख लेते हैं उत्तल लेंस। तो यहां देखेंगे बेटा, यहां जो ये लेंस है जो मैंने बनाया है चित्र, यहां देखेंगे ऐसा लेंस, इसमें ध्यान से देखो बीच का भाग मोटा है और किनारे पतले हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या है उत्तल लेंस की, ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा और किनारे पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाता है। क्या बोला बेटा मैंने, ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा और किनारे पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाता है। अब उत्तल लेंस में भी बेटा कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है उभयोत्तल, दूसरा होता है उत्तलो अवतल और तीसरा होता है समतलो उत्तल। तो उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला उभयोत्तल, दूसरा उत्तलो अवतल और तीसरा समतलो उत्तल। पहला मतलब उभयोत्तल, दूसरा उत्तलो अवतल, तीसरा समतलो उत्तल। तो बेटा हम बात करते हैं, देखो उभय वर्ड जहां भी आ जाता है, उभय का मतलब होता है कॉमन, मतलब दोनों में सेम कंडीशन। तो उभयोत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसा लेंस, देखो मैं चित्र बनाता हूं उभयोत्तल का, यहां बना देता हूं
उभयोत्तल। तो उभयोत्तल में देखेंगे बेटा, उभयोत्तल में मैं लेंस बना देता हूं ये, ध्यान से देखो, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ या जिसके दोनों भाग क्या होते हैं, उत्तल होते हैं या उभरे हुए होते हैं। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं उभयो उत्तल लेंस कहलाता है। क्या बोला हमने, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ या दोनों भाग या दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं उभयो उत्तल लेंस कहलाता है। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है उत्तलो अवतल। उत्तलो अवतल, उत्तलो अवतल क्या होता है, ऐसा लेंस, देखो नाम से समझो, पहले क्या आएगा उत्तल, फिर आ जाएगा अवतल, पहले आ गया उत्तल फिर आ गया अवतल। तो अब देखो उत्तल बना दो, ये बना दिया, और इधर को बना दो अवतल। ये इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके और ऐसे करके। तो ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है उत्तल अवतल लेंस कहलाता है। क्या बोला हमने, ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है उत्तल अवतल लेंस कहलाता है। तीसरा देख लेते हैं बेटा, तीसरा क्या है, समतलोत्तल। समतलोत्तल मतलब नाम से देखो क्या है, समतलोत्तल मतलब एक पृष्ठ समतल एक पृष्ठ उत्तल। तो ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल होता है और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है समतलो उत्तल लेंस कहलाता है। देखेंगे कैसे, ये बनाया मैंने, यहां ऐसे करके बनाया और ये आ गया, ठीक है। तो इसका ये वाला जो पृष्ठ है वो हो गया उत्तल और ये हो गया समतल, तो इसे क्या कहेंगे, समतलो उत्तल, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब डी तरह का बोल सकते हैं इसको, डी तरह का। तो एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल। तो हमने क्या समझ में आया, अभी तक हमने पढ़ा लेंस, लेंस कितने प्रकारों में बांटा, उत्तल और अवतल, दो प्रकार। अब उत्तल कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। पहला उभय उत्तल, उभय उत्तल मतलब ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। उत्तल अवतल मतलब एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा अवतल। समतल उत्तल मतलब एक समतल और दूसरा उत्तल। अब बात करते हैं बेटा अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस का चित्र मैं यहां बनाता हूं, ध्यान से देखेंगे। अब देखो डेफिनेशन क्या है, इसका बीच का भाग क्या है, पतला है, उसका बीच का भाग मोटा था, किनारे पतले थे, इसका बीच का भाग पतला है, किनारे मोटे हैं। तो ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला होता है और किनारे मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाता है। क्या बोला मैंने, ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला और किनारे मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस भी कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला देखो यहाँ उभय उत्तल था तो यहाँ हो जाएगा उभयोत्तल, उभयोत्तल। दूसरा अवतलो उत्तल, और तीसरा हो जाएगा समतलो अवतल, समतलो अवतल, समतलो अवतल। तो बात समझ में आ गई। तो हमारा पहले क्या है, उभयो अवतल। मैं यहां चित्र बनाता हूं, उभयो अवतल। तो यहां ध्यान से देखेंगे बेटा, देखो ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। क्या बोला मैंने, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं उभयो अवतल लेंस कहलाता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है अवतलोत्तल। अवतल उत्तल में क्या है बेटा, एक पृष्ठ होगा कैसा, अवतल, और दूसरा पृष्ठ होगा उत्तल। ये ऐसे भी बना सकते हैं इसको, देखो एक पृष्ठ उत्तल एक पृष्ठ अवतल। तो ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल है दूसरा उत्तल है अवतलो उत्तल लेंस कहलाता है। और तीसरे की बात करते हैं, समतलो अवतल। समतलो अवतल क्या होता है, एक पृष्ठ क्या होगा, समतल होगा और दूसरा पृष्ठ अवतल होगा। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके। ये क्या है, समतलो अवतल। तो ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है समतलो अवतल लेंस कहलाता है। तो यहाँ हमने अब तक पढ़ा लेंस और उसके प्रकार। मैं एक बार सारी थ्योरी को रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। लेंस क्या होता है,
लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है, या दूसरी तरह से बोल सकते हैं लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना एक पारदर्शी माध्यम होता है। उसके बाद बात करते हैं लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस का क्लासिफिकेशन करेंगे। उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहला क्या? उभय उत्तल, दूसरा उत्तलो अवतल, तीसरा समतलो उत्तल। ऐसी अवतल लेंस कितने प्रकार का होता है? उभयो अवतल, अवतलो उत्तल, समतलो अवतल। अब देखेंगे यहाँ उभय उत्तल कैसा, मतलब जिसके दोनों पृष्ठ क्या हों? उत्तल हों, उभय उत्तल। उत्तलोत्तल मतलब एक उत्तल एक अवतल, समतलोत्तल मतलब एक समतल एक उत्तल। ऐसी उभयोत्तल मतलब दोनों अवतल, अवतलो उत्तल मतलब एक अवतल एक उत्तल, और समतलो अवतल मतलब एक समतल और एक अवतल। उम्मीद करता हूँ लेंस और उसका क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम बेटा दूसरी इसका, अब हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं लेंस की अभिसारी व अपसारी प्रकृति। तो यहाँ बात करेंगे अभिसारी और अपसारी प्रकृति। तो अभिसारी और अपसारी क्या होता है? देखो अभिसारित मतलब अभिसरित करना मतलब सिकोड़ना, अपसारी अपसारी मतलब फैलाना। देखो अप वर्ड से याद करेंगे इसको ट्रिक से। अप का मतलब होता है ऊपर या बाहर बोल सकते हैं। तो अपसारी मतलब फैलाना। ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को फैला देता है अपसारी कहलाता है। और अभिसरित मतलब एक बिंदु पर फोकस करना। तो अभिसारी मतलब प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकस करना। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिसारी। मैं एक लेंस लेता हूं, यहां देखेंगे इस लेंस ने क्या किया है? प्रकाश किरणों को सिकोड़ दिया है, एक बिंदु, दोनों बिंदु ऊपर फोकस कर दिया है। तो अभिसारी लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है, मतलब ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर फोकस कर देता है, क्या कहलाता है? अभिसारी लेंस कहलाता है। तो अभिसारी लेंस कौन से होते हैं? वे लेंस जो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं, प्रकाश किरणों को सिकोड़ देते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिसारी लेंस कहलाते हैं। और अभिसारी लेंस आपको चित्र में दिखता होगा। अभिसारी लेंस किसको बोल सकते हैं? कौन है? उत्तल लेंस। मतलब उत्तल लेंस कैसा है? अभिसारी लेंस है। तो आपको बात समझ में, अब जब भी कोई अभिसारी लेंस बोलते हैं तो आपको समझ जाना है कि वहां बात हो रही है उत्तल लेंस की। अब बात करते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, अपसारी लेंस क्या होते हैं? तो देखो यहां मैं एक लेंस बना लेता हूं, ये यहां देखते हैं बेटा, यहां से यहां प्रकाश की किरणें आई और इनको फैला दिया, ये आई इनको फैला दी, ये आई इनको फैला दी, ये आई इनको फैला दी, ये। तो जब भी प्रकाश की किरणें, मतलब ऐसा लेंस, अपसारी लेंस क्या है? अब मैंने बोला अभी फैलाने वाला, मतलब जो प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को फैला देता है, ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को फैला देता है अपसारी लेंस कहलाता है। और अपसारी लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस कैसा लेंस होता है? अपसारी लेंस। तो दोनों बातें समझ में या आगे होंगी। अभिसारी और अपसारी प्रकृति क्या होती है? प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देना, ये सिकोड़ देना, मतलब अभिसारी प्रकृति। और प्रकाश किरणों को फैला देना, मतलब अपसारी प्रकृति। तो अपसारी लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। अभिसारी लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। बात उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो अभिसारी और अपसारी लेंस। तो अब मैं पूछूं अभिसारी लेंस कौन सा है? तो उत्तल लेंस है। और अपसारी लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। अभिसारी लेंस का काम क्या है? प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करना। अपसारी लेंस का काम क्या है? प्रकाश किरणों को फैलाना। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने तीसरे टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं मुख्य अक्ष। क्या बात करते हैं बेटा? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष देखो लेंस है,
तो लेंस के दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये है, एक ये है। इन दोनों पृष्ठों के कोई वक्रता केंद्र होंगे, तो डेफिनेशन बनेगी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। तो मतलब डेफिनेशन क्या हुई, लेंस की मुख्य अक्ष क्या होती है, लेंस के दोनों वक्र, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होंगे, दो, क्योंकि दोनों दो पृष्ठ हैं, तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। मान लो इसका जो वक्रता केंद्र है यहाँ है और इसका यहाँ है, तो इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होगी वो लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। तो डेफिनेशन समझ में आई कि लेंस की मुख्य अक्ष क्या होती है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। अब दूसरा देखेंगे बेटा प्रकाशिक केंद्र, क्या लिखेंगे, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, देखो लेंस का वह बिंदु, यानी कि लेंस का वह बिंदु कहाँ, मुख्य अक्ष पर, यानी कि लेंस का मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। क्या बोला मैंने, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए, यानी कि बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, क्या कहलाता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र कौन सा बिंदु है, जिससे कोई भी प्रकाश की किरण यदि जाती है तो बिना विचलित हुए यदि सीधी निकल जाती है, तो ऐसा बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको सी से भी करते हैं, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। ये बात समझ में आ गई, क्या बोला हमने प्रकाशिक केंद्र, देखो मुख्य अक्ष क्या था, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। प्रकाशिक केंद्र क्या था, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है, लेंस की प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। अब हम बात करते हैं बेटा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लेंस की फोकस, लेंस के फोकस। तो हम बात करते हैं लेंस के फोकस की। तो लेंस के फोकस की बात करते हैं, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। लेंस की फोकस कितनी होते हैं, दो होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए फोकस की बात करेंगे। तो मैं एक उत्तल लेंस बना लेता हूँ, ये बना लिया जी मैंने उत्तल लेंस, ठीक है। ये मान लो ये हो गया इसकी मुख्य अक्ष, ये हो गया इसकी मुख्य अक्ष, ये हो गया। अच्छा, तो मान लो मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु है, इससे कोई प्रकाश की किरणें आती हैं ऐसे करके, ये आती है, ये आती है, ये आती है। यदि अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो क्या डेफिनेशन हुई, लेंस की, उत्तल लेंस के लिए प्रथम फोकस की बात करें, कौन सी, प्रथम फोकस। तो प्रथम फोकस से क्या हुआ, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरणें, क्या बोला मैंने, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं या समांतर हो जाती हैं, समांतर जाती हैं, क्या कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है। क्या पढ़ा बेटा हमने, उत्तल लेंस के लिए प्रथम फोकस। तो प्रथम फोकस क्या है, उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, F1 से। बात समझ में आ गई क्या, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। अब बात करते हैं द्वितीय फोकस की। द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस का बेटा चित्र मैं फिर बनाऊंगा, ये फिर इसका मुख्य अक्ष है,
और देखो यहाँ अब प्रकाश की किरणें क्या आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और अपवर्तन होने के पश्चात ये निकल गई ऐसे करके। ये हो गया F2। तो डेफिनेशन क्या बनी, उत्तल लेंस के लिए द्वितीय फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, क्या बोला हमने, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, क्या बोला हमने, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। तो दोनों समझ में आए होंगे। प्रथम फोकस देखो उत्तल के लिए, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर कहला चली जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F1 से। द्वितीय फोकस क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, द्वितीय फोकस कहलाता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं किसके लिए, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस के लिए हम बात करेंगे, अवतल लेंस के लिए कितने फोकस होते हैं, दो ही फोकस होते हैं। मैं थोड़ा इंक डाल देता हूं। ठीक है बेटा, तो अवतल लेंस के लिए हम बात करते हैं। तो अब मैं बात करता हूं प्रथम फोकस की। तो ये मान लो अवतल लेंस है, ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो ये अवतल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है। तो मान लो यहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं ऐसे करके, ये आ गए, ये आ गए। तो क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। लेकिन ये कहाँ होंगी, ये कहीं ऐसे प्रतीत होगा जैसे कहीं किसी बिंदु पर जाकर मिलेंगी। इसे बोलेंगे F1। ये आ रही है प्रकाश की किरणें। बात समझ में आ गई क्या? तो देखो डेफिनेशन क्या हुई, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, प्रथम फोकस की डेफिनेशन दे रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी कि हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं वो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या बोला हमने, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जो जाने वाली प्रकाश की किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। क्या बात समझ में आ गई? ये भी बोल सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि जिस बिंदु की ओर, मतलब लेंस पर स्थित वह, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें या जिस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, क्या बोला हमने, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। क्या बोला हमने, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। क्या कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है। बात करेंगे द्वितीय फोकस की। तो मैं यहां बनाऊंगा बेटा अवतल लेंस, ये देखो, और यहां क्या करेंगे कि ये आ रही मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण, ये आ गई, और ये इसकी क्या है, अब सारी प्रकृति है तो फैलाएगा इन प्रकाश किरणों को, ये फैला दिया। तो इनको यहां किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, ये हो गया F2। तो डेफिनेशन क्या बनी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, क्या बोले मैंने,
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्या बोला? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। क्या बोला? लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, लेंस का क्या कहलाता है? द्वितीय फोकस कहलाता है। अब देखो यहाँ बेटा उत्तल और अवतल के दोनों फोकस हमारे पास हैं, तो यहाँ देखेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के फोकस में क्या अंतर है। उत्तल और अवतल लेंस के फोकस में क्या अंतर है? देखो यहाँ प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस दोनों क्या है? अपोजिट हैं। मतलब जिधर उत्तल लेंस का प्रथम फोकस होता है उधर द्वितीय लेंस का अवतल लेंस का द्वितीय फोकस होता है। मतलब इन दोनों के फोकस दोनों अपोजिट साइड में होते हैं। जिधर उत्तल का प्रथम फोकस है उधर अवतल का द्वितीय फोकस होता है, जिधर उत्तल का द्वितीय फोकस है उधर अवतल का प्रथम फोकस होता है। तो एक बार चारों डेफिनेशन को मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, प्रथम फोकस कहलाता है। द्वितीय फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, द्वितीय फोकस कहलाता है। अवतल की प्रथम फोकस क्या होता है? यानी कि प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर ऐसी प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और वो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, क्या कहलाता है? प्रथम फोकस कहलाता है। या लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, क्या कहलाता है? प्रथम फोकस कहलाता है। अब क्या करेंगे? द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस क्या है? द्वितीय फोकस तो द्वितीय फोकस क्या है? लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, द्वितीय फोकस कहलाता है। उम्मीद करता हूं बेटा ये सभी समझ में आ गया होगा। बाकी हमारे सभी लाल लाली मेहनत कर रहे होंगे, अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा है, तो अपना टाइम इधर उधर वेस्ट ना करें। बाकी लोगों की बातों पर लगातार मैं बोलता हूँ कि लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, हमें रिजल्ट देना है, तो लगातार मेहनत करते रहें। बाकी हमने पहले भी बोला था कि बेटा किसी भी टॉपिक में यदि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी उस टॉपिक को बनाकर यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम बात करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो अब हम बात करते हैं बेटा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो अब हम बात करते हैं पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम हैं? 4 नियम है। कितने नियम है? 4 नियम है। तो हम बात करेंगे प्रथम नियम की। प्रथम नियम क्या है? देखो मान लो ये उत्तल लेंस है, अब अवतल भी बना लेता हूं, ये अवतल भी है। तो पहला क्या है? ये मान लो इसका प्रथम फोकस है F1, तो प्रकाश की किरण आई, यहां मान लेते हैं इसको, और ये निकल गई। यहां देख लेते हैं इसका मुख्य अक्ष ये है, और क्या होगा? कोई प्रकाश की किरण आई और मुख्य अक्ष के समांतर गई, और ये इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये तो ये क्या हो गया? प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है? लेंस के प्रथम फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें, यानी कि प्रथम फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, या इसके लिए क्या बोलेंगे? प्रथम फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण, प्रथम फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो पहला नियम क्या हुआ लाल लालियों? कि प्रथम फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण,
या प्रथम फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। या प्रथम फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती। तो याद क्या रखना है कि यदि प्रथम फोकस से आ रही है या आती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो कहा जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। बात करते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है बेटा? द्वितीय नियम देखो, ये बनाया मैंने उसका लेंस, ये आ गया इसका मुख्य अक्ष। अब ये आई मुख्य अक्ष के समांतर और ये चलेगी द्वितीय फोकस से। यहां देख लेते हैं, ये क्या है? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष पर क्या होगा? कोई प्रकाश किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर और ये निकल जाएगी ऐसे, इसको पीछे हटा देंगे, हो जाएगा क्या? F2। तो डेफिनेशन क्या हुई? द्वितीय फोकस क्या होता है? लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। दूसरी तरह से क्या बोल सकते हैं अवतल के लिए? लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। या क्या बोल सकते हैं? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस के द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो बात समझ में आई कि बेटा द्वितीय फोकस नियम क्या है? कि लेंस के यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आई, कहां से जाएगी? द्वितीय फोकस से। या जो मुख्य अक्ष के समांतर आई वो कहां से आती हुई प्रतीत होगी? द्वितीय फोकस से। बात करते हैं तीसरा नियम, तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या है बेटा? ये मान लो लेंस है, ये मुख्य अक्ष है और ये है उसका सी प्रकाशिक केंद्र। अवतल के लिए बना लेता हूं मैं इसको, ये मान लो इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका, तो यहां ये क्या है? सी। तो क्या बात समझ में आ गई? ये आ गई है। तो तृतीय नियम क्या है? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली कोई भी प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। क्या है बेटा तीसरा नियम? प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली कोई भी प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, मतलब वो अपने मार्ग से थोड़ा भी विचलित नहीं होती है। और चतुर्थ नियम क्या है? चतुर्थ नियम, तो चतुर्थ नियम देख लेते हैं। ये बनाया मैंने तल लेंस, ये हो गया उसका मुख्य अक्ष और यहाँ कोई प्रकाश किरण आ रही है ऐसे करके और एक और आ रही है इसके जो कि प्रकाश केंद्र से होकर जाती है। तो ये F2 है, ऐसे ऐसे। और एक अवतल के लिए और बना लेता हूँ, तो ये आ गई प्रकाश केंद्र से, ये आ गई ऐसे। अब ये कहाँ से होंगी? ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या हो गया? F2। तो क्या हुआ? चौथा नियम क्या हुआ? देखो ये क्या है? फोकस तल। तो समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, क्या बोला हमने? परस्पर समांतर। देखो ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, तो परस्पर समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, क्या बोला हमने बेटा? परस्पर समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस तल पर परस्पर समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस तल पर क्या होता है? किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या बोला हमने? कि परस्पर समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस तल पर या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस तल के किसी बिंदु पर। तो क्या बताया हमने? परस्पर समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस तल के किसी बिंदु पर या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये था चतुर्थ नियम। तो हमारे 4 नियम हुए। पहला नियम क्या था? देखो प्रथम फोकस से आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। प्रथम फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, द्वितीय फोकस से जाएगी, द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। प्रकाशिक केंद्र से आएगी, बिना विचलित हुई सीधी निकलेगी।
और यदि दो समांतर आएंगी तो फोकस तल के किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो उम्मीद करता हूँ जो आज हमने टॉपिक समझाए वो आपको समझ में आए होंगे। बाकी पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, रिजल्ट अच्छा रहेगा। मेहनत करते रहें, सिर्फ कर्म करना ही हमारे कर्तव्य में है, बाकी फल भगवान अपने आप लेंगे। तो आप मेहनत करते हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो।